नाज़रीन कामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुम्मे की रात में तमाम आदमियों के अमल और इबादत दरगाह इलाही में पेश होते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करे इसका कोई अमल कबूल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ़ दे उसने मुझको तकलीफ़ दी, और जिसने मुझको तकलीफ़ दी इसने खुदा ताला को तकलीफ़ दी, और जो शख्स अपने पड़ोसी से लड़ा वो मुझसे लड़ा, और जो मुझसे लड़ा वो अल्लाह ताला से लड़ा। मतलब ये है कि बेवजह या हल्की हल्की बातों पर इससे रंज तकरार करना बुरा है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस हुकूमत का एक और मिसाली कारनामा, मुत्तहिदा जिले में 1571 करोड़ मालियत की धान को खरीदा गया। 1359 करोड़ रुपए किसानों को अदा करते हुए रिकॉर्ड कायम किया गया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। टीआरएस हुकूमत की अवाम की फलाह के लिए मिसाली खिदमत। आयशा आमिर, इन्होंने अवाम में किए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम। जिले में करीब 3 माह व 13 जुमा बाद आज नमाज ईद उल मोमिनीन को मुसलमानों ने बाजमात मसाजिद में किया अदा। रूहानी मंजर कई अफराद हुए अश्कबार। हुकूमत की हिदायत पर किया गया सख्ती से अमल। चंद रुपयों की लालच में अवाम की जिंदगी को खतरे में डालते हुए आरएनआर कन्वेंशन हॉल पर ओहदेदारों का धावा। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़े पैमाने पर शादी तकरीब का एहतमाम। ओहदेदारों ने मुकदमा दर्ज करते हुए किया फंक्शन को मोहरबंद। अवाम को कोरोना वबा व मौसमी अमराज से हिफाजत के लिए चलाए जा रहे सफाई मुहिम का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने विजिलेंस कमेटी की हमरा किया एडपल्ली मंडल का दौरा। रुख करें तफसील की जानिब। वजीर आला केसीआर साहब की हिदायत पर लॉकडाउन और कोरोना वबा से किसानों को नुकसान न हो, इसके मद्देनजर रियासत भर में किसानों के 100% धान को खरीदा गया। रियासती वज़ीर मदद वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की अहम तरीन खिदमात पर जिला निजामाबाद फसल के जखीरा हासिल करने में दूसरा मुकाम हासिल किया। रियासती वज़ीर मदद वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि जिला निजामाबाद में 100% धान की फसल के जखीरे की खरीदी अमल में लाई गई है। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से फसल के जखीरे को हासिल करने में ताख़ीर होगी, मगर किसानों की तरफ से काश्त कर रही आखिरी फसलों को भी खरीदा गया और रियासत में फसल के जखीरे के हासिल करने में जिला निजामाबाद दूसरे मुकाम पर है। इसके लिए रुकन असम्बली, दीगर अवामी नुमाइंदे, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डीसीओ, आरटीओ, जिला ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, तहसीलदार, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से पीएसीएस चेयरमैन की मदद से ये काम पाए तकमील को पहुंचा। इन्होंने कहा कि केसीआर की हिदायत के मुताबिक बारिश में भीगी हुई फसलों को भी खरीदा जा रहा है। किसानों को फसल के ना भीगने के लिए टापरिन फराहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जिला निजामाबाद में 5.46 लाख मैट्रिक टन यानी 1000 करोड़ रुपए की कीमती फसल को कर लिया गया। जिला कामारेड्डी में 3.11 लाख मैट्रिक टन यानी 570 करोड़ रुपए कीमती फसल को हासिल कर लिए जाने का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि जिला निजामाबाद में 351 खरीदी मराकिज और कामारेड्डी में 319 खरीदी के मराकिज के क़याम अमल में लाकर फसलों की खरीदी अमल में लाई गई और जिला निजामाबाद के किसानों के खातों में 790 करोड़ रुपए का, कामारेड्डी किसानों के खातों में 569 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। इसके लिए खिदमत अंजाम देने वालों में जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर यादी रेड्डी को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। निजामाबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जिला विजिलेंस कमेटी के ओहदेदारान की हमरा एडपल्ली मंडल मौजा नेहरू नगर का दौरा करते हुए लिया जायजा। निजामाबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जिले के 95 ग्राम पंचायत की विजिलेंस कमेटी की हमरा बरोज़े जुमा एडपल्ली मंडल मौजा
नेहरू नगर का दौरा करते हुए जायजा लिया गया। इन्होंने सरपंच को देहात की तरक्की प्रोग्राम को मंसूबे के मुताबिक काम करने को कहा और ना करने पर सख्ती के साथ कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ किया। इन्होंने मौजा में साफ सफाई कामों और पीने के पानी की किल्लत के मसले को दूर करते हुए आवाम की खिदमत करने को तरजीह दी। इन्होंने इस माह मुनक़िद हरितहारण प्रोग्राम के मुताबिक पौधों की शजरकारी के बाद पौधों की हिफाजत के लिए पानी की सरबराही और पौधों के अतराफ ट्री गार्ड्स लगाए जाएं। इन्होंने कहा कि हरितहारण के तहत लगाए जाने वाले पौधे नर्सरी से ही दिए जाएंगे। इन्होंने तरक्की याफ्ता कामों के लिए साफ व शफाफ रेत की सरबराही की जाए। अगर रेत की सरबराही में किसी की मुदाखलत करने पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। और इन्होंने मौजा नेहरू नगर में डंपिंग यार्ड कब्रिस्तान की हिसारबंदी का जायजा लिया। इन्होंने मौजा की साफ सफाई के कामों 15 यौम में मुकम्मल करने को कहा और इन्होंने आंगनवाड़ी के करीब पौधे लगाए। అదేవిధంగా హరితహారంకు ఆ గ్రామ పంచాయతీ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయి ఉంది, తర్వాత ఆ గ్రామంలో క్రీమటోరియం, తర్వాత కంపోస్ట్ షెడ్ యొక్క నిర్మాణాలు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయని తెలుసుకోవడానికి 57 మంది విజిలెన్స్ ఆఫీసర్స్ను 92 గ్రామ పంచాయతీలకు పంపించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా నేను కూడా ఇక్కడ ఎడపల్లిలోని నెహ్రూ నగర్ గ్రామ పంచాయతీని సందర్శించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, కరోనా వ్యాధి అనేది మనకు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వస్తూ ఉన్నాయి. అయితే అందులో వర్షాకాలం కూడా స్టార్ట్ అయింది. వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ సీజనల్ వ్యాధులు కరోనా రెండు తోడైతే ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈసారి ముఖ్యంగా సీజనల్ వ్యాధులు రావడానికి కారణమైన శానిటేషన్ అనేది పకడ్బందీగా గ్రామ పంచాయతీలు చేపట్టడం ద్వారా ప్రభుత్వం స్పెషల్ శానిటేషన్ డ్రైవ్ ప్రోగ్రామ్ని జూన్ 1 నుంచి జూన్ 8 వరకు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా జరిగింది, అట్లే ఇంకా కూడా పెండింగ్ వర్క్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసే విధంగా అన్ని గ్రామ పంచాయతీ इनके साथ जिले परिषद के सदर सुभाष, तहसीलदार प्रवीण कुमार, एमपीडीओ शंकर, सीडीपीओ विनोद, सरपंच अमानुल्लाह, भास्कर रेड्डी, एमपीडीसी इमरान खान व दीगर ने शिरकत की। कोरोना वबा के दौर में रुपयों के लिए अवाम की हिफाजत को बालाए ताक रखते हुए शहर के न्यालकल रोड पर मौजूद आर.एन.आर. कन्वेंशन हॉल में बड़े पैमाने पर शादी की तकरीब का इनेकाद, महकमा पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। अवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए हुकूमत ने 3 माह तवील लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसका ये असर हुआ कि जिले में जो 61 कोरोना मरीज थे अब 0 हो गए। लेकिन अगर इसमें बेएहतियाती बरती गई तो हो सकता है कि ये वायरस फिर से जिले में दाखिल हो जाए। इसी वजह से हुकूमत ने अभी तक भी अवामी हुजूम के मुकामात पर जैसे फंक्शन हॉल, सिनेमा हॉल व दीगर मुकामात को इजाज़त नहीं दी। लेकिन शहर के न्यालकल रोड पर मौजूद आर.एन.आर. कन्वेंशन सेंटर ने तमाम हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए दिन दहाड़े बड़े बड़े तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा था और आवाम की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। वाजरे के 2 दिन कबल आरमोर में एक कोरोना मरीज की निशानदही हुई थी, वो भी कामारेड्डी में एक तकरीब में शिरकत की वजह से ही कोरोना आने का इंकशाफ किया गया। ऐसे हालात में बड़े बड़े तकरीब का इनेकाद करना, वो भी चंद रुपयों के लिए, ये सरासर इंसानियत के खिलाफ है। और ऐसे एक फंक्शन की इतला मुकामी अवाम ने महकमा पुलिस को देने पर इन्होंने दावा करते हुए अवाम के हुजूम को देखकर हैरत का इजहार किया और तमाम मेहमानों की गिनती करते हुए आर.एन.आर. कन्वेंशन सेंटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। भी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित
और महकमा बल्दिया की जानिब से हॉल RNR कन्वेंशन सेंटर को सीज कर दिया गया। కరోనా వ్యాధి ఈరోజు తీవ్ర రూపం దాలుస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ పట్టణంలో పట్టించుకునే నాదుడే కరువైనట్టుగా ఈరోజు మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడ చూసినప్పటికీ ఈరోజు మాస్కులు లేకుండా జనాలు సంచరిస్తున్నారు. ఒకవైపు ఈ విధంగా వ్యాధి స్ప్రెడ్ అవుతున్న సందర్భంలో మరోవైపు అసలు ఫంక్షన్ హాళ్లకు ఎటువంటి పర్మిషన్స్ లేకుండా కేవలం ఒక 20 మందితో పెళ్లి జరుపుకోవాలని పదే పదే ప్రభుత్వం అదేవిధంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మున్సిపల్ అధికారులు ప్రాధాయపడుతున్న సందర్భంలో జనాలు మాత్రం పట్టించుకోకుండా అదేవిధంగా ఫంక్షన్ హాల్ యాజమాన్యులు కూడా ఈ నిబంధనలు బేఖాతరు చేస్తూ ఎంతమంది పడితే అంతమంది దాదాపు ఈ ఫంక్షన్ హాల్లో ఇప్పుడు ఒక 100-150 మందితోని ఫంక్షన్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఒకవేళ వైరస్ వస్తే దాదాపుగా నిజామాబాద్లో సగం మంది తుడుచుకుపెట్టిపోయే పరిస్థితులు వస్తాయి. ఇటువంటి దారుణమైన పరిస్థితుల్ని మున్సిపల్ అధికారులు తీవ్రంగా పరిగణించాలి. ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఫంక్షన్ హాల్ యాజమాన్యం పైన చర్యలు తీసుకోవాలి. तवील इंतजार हुआ खत्म। अवाम ने आज 13 जुमा बाद ईद उल मोमिनीन की नमाज बजमात मसाजिद में की अदा। मसाजिद में फिर से आई रौनकें, रूप परवर मंजर। नमाज जुमे के बाद मुसलमानों ने किया खुशी का इजहार। हर मस्जिद में हुकूमत की अहकामात के मुताबिक किए गए कोरोना से हिफाजती इंतजाम। आज शहर के तमाम मसाजिद में नमाज जुमा बड़ी खुशी के साथ अदा की गई। कोरोना वायरस के सबब तमाम इबादत गाहों को बंद कर दिया गया था और मसाजिद में सिर्फ जुमे को 4 ता 5 अफराद को नमाज की इजाज़त दी गई थी, जिसकी वजह से गुज़श्ता 13 जुमा को अवाम ने जुमे को फ़र्ज के तौर पर अपने घरों में अदा किया और माह रमज़ान में भी अवाम ने हुकूमत के अहकामात की तकमील करते हुए अपने घरों में जुमा व दीगर नमाजों को अदा किया। लेकिन जिस तरह से 1.0 अनलॉक का आगाज़ हुआ, जिसमें तमाम इबादत गाहों को फिर से खोला गया। लॉकडाउन के बाद से आज ये पहली जुमा थी जिसको अवाम ने मसाजिद में नमाजों को हुकूमत के दिए गए अहकामात के साथ जैसे जिस्मानी फासला बरकरार रखते हुए नमाज के लिए वो वज़ू घरों से बनाकर और मास्क के साथ जाए नमाज घरों से लेकर आए। वहीं मसाजिद के ज़िम्मेदारों की जानिब से मस्जिद के दरवाज़ों पर सैनिटाइज़र का एहतमाम किया गया, क्योंकि हर बार जुमे में मसाजिद अपने तंग दामिनी की शिकायत करती हैं। लेकिन इस बार समाजी फासला बरकरार रखते हुए मुकर्रर वक्त से कबल ही नमाजों को अदा किया गया। इस पर नमाजियों ने बड़े ही खुशी व मसरत के साथ नमाज जुमा के बाद कब्रस्तान व दरगाहों पर भी अकीदतमंदों ने दी हाजिर और रूहानी फैज़ पाया। कोरोना वबा से तमाम आलिम की हिफाजत के लिए हर मस्जिद व दरगाह में नमदीदा होकर की गई दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुम्मा के बाद मस्जिदा में हम नमाज़ पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और हम अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी दुनिया से चले जाए और अल्लाह से हर आदमी आज खुश और खुशहाल ज़िंदगी से अल्लाह ताला बहुत अल्लाह की मेहरबानी है बहुत। और रमज़ान में भी हम कई दुआएं करें कोरोना वायरस के लिए, जो अल्लाह ताला से कि कोरोना वायरस दुनिया से जल्दी से जल्दी। उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त की जाती है कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के चलते हुए जो एहतियाती तदाबीर दी गई हैं उस पर पाबंदी के साथ अमल पैरा रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और जो है सैनिटाइज़र वगैरह के ज़रिए से या फिर साबुन के ज़रिए से अपने हाथों की सफाई करते रहें और कसरत के साथ वज़ू बनाते रहें और 5 वक्ता नमाज़ों का मसाजिद में या अपने घरों पर एहतमाम करते रहें और दुआओं का एहतमाम करें। तौबा और इस्तग़फ़ार के साथ अल्लाह के हुज़ूर दुआओं में मशगूल रहें और सारी मसाजिद में भी आज जुमा के पेश नज़र कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए दुआओं का एहतमाम भी किया गया है। इंशाअल्लाह ये दुआओं का एहतमाम पाबंदी के साथ चलता रहेगा। मज़ीद उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त है कि आप सब हज़रात भी जो है दुआओं का एहतमाम करते रहें। जिले में इत्मीनान बख्श बारिश, आइंदा 2 ता 3 दिनों में मजीद बारिश का इम्कान। निज़ामाबाद में चारशंबे के शब ता जुमेरात के दिन तक मुसलसल 8 घंटों तक बारिश होने से सारे ज़िले में 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
निजामाबाद रूरल में सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रेंजल में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने आइंदा 2 ta 3 दिनों में मजीद बारिश की पेश क़यासी की है। मौसमी बरसात के पहले हफ्ते में ही शुरू होने से किसानों ने राहत का इजहार करते हुए ज़रूरी काम काज का आगाज कर दिया। किसान मुख्तलिफ अक़साम की फसलों की तहक़्क़ुम रेज़ी में मसरूफ़ हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से मुख्तलिफ मंडल जात में दर्ज बारिश की आदाद व शुमार जारी किए गए हैं, जिनमें नबीपेट 45.4 मिलीमीटर, नंदीपेट 31.2 मिलीमीटर और आरमोर 23.8, बालकुंडा 2.5, बबकाल 13.5, मेंडोरा 13.5 और कमरपल्ली 8.0, मोरताड़ 7.3 और वेलपुर 8.4 और जकरानपल्ली 5.8, माकलूर 21.9, निजामाबाद नॉर्थ 11.0, एड़पल्ली 41.8, बोधन 31.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह कोटगीर 18.1, रुद्रपुर 14.5, वर्नी 18.8, निजामाबाद साउथ 19.3, मोपाल 9.8, डिचपल्ली 7.4, इंदलवई 15.8, दरपल्ली 5.5, भीमगल 3.9, सिरकुंडा 11.3, मौसिरा 33.3, चंदूर 29.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना एक दिन में रिकॉर्ड 208 नए मरीज, 9 अमवात, 75 का ताल्लुक GHMC हुदूद से, एक माइग्रेंट भी शामिल। कोरोना वायरस तेलंगाना को पूरी शिद्दत से अपनी लपेट में लेने लगा है और आज अब तक के सबसे ज़्यादा 208 नए पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं। आज जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं इनमें सिर्फ एक माइग्रेनेट है, जबकि 207 मुकामी मरीज है। इस तरह अब तक जुमला 3871 मुकामी अफराद को कोरोना से मुतासर हुए हैं, जबकि 449 माइग्रेनेट्स या बैरून मुल्क से आने वाले अफराद मुतासर हुए हैं। तेलंगाना में जुमला कोरोना मुतासरीन की तादाद 4320 तक जा पहुंची है, जबकि आज एक दिन में कोरोना से 9 अमवात की भी इतला है। इसी तरह अब तक मरने वालों की तादाद 165 हो गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक बुलेटिन में कहा गया है कि अब तक जुमला 1993 अफराद को इलाज और सेहतियाबी के बाद घरों को जाने की इजाज़त दे दी गई है। इसके बावजूद 2162 अफराद हुनूस दवाखानों में ज़ेरे इलाज बताए गए हैं। आज जो आदाद व शुमार जारी किए गए इनके मुताबिक 207 मुकामी मुतासरीन में 175 का ताल्लुक ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद से बताया गया है। इसके अलावा मेडचल जिला से 10 नए पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं। 7 मरीजों का ताल्लुक रंगारेड्डी से है। महबूब नगर और करीमनगर से 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वरंगल, अर्बन, आसिफाबाद, सिद्दीपेट से 2 मरीजों की इतला है। कामारेड्डी, वरंगल रूरल और सिरसिला से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की इतला मिली है। निजामाबाद रूरल असम्बली बाजरेडी गोवर्धन के हाथों कल बेबीपुर तांडे के पास तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन के हाथों से बेबीपुर तांडे के पास तामीर किए हुए डबल बेडरूम मकानात को कल सुबह के औकात में फ्राहमी अमल में लाने का तहसीलदार वेणु ने इंकशाफ किया। मंडल डिचपल्ली मौजा बेबीपुर में गुज़श्ता तामीर करदा 50 डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। केसीआर हुकूमत इंतखाबात के मौके पर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद को डबल बेडरूम मकानात देने के वादे को अमली जामा पहनाते हुए कल निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन की निगरानी में कल सुबह के औकात में 10 बजे 50 मुस्तहिक गरीब अफराद को मकानात की पट्टी जात की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अपने वादे के मुताबिक निजामाबाद की हल्की मंडल डिचपल्ली में मौजूद मौजा बेबीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 50 मुस्तहिक गरीजन अफराद ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर
सब्सिडी के साथ पुख्ता मकान तामीर करता मुस्तहिक गिरिजन अफराद खानदान को दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की निगरानी में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इन्होंने मुस्तहिक गिरिजन अफराद को मकानात की पट्टी जात के लिए आने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में डिशपल्ली तहसीलदार वेणु, चेयरमैन जयपाल और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। రెడీ పెట్టినా సార్ మామూలు దగ్గర ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది మీకు అడిగినంత అది అంటే ఈ డ్రా సిస్టమ్ ఇట్లా పెడతా సార్ మీరు వచ్చినాక చేస్తారు మీరు వచ్చినాక ఏంటంటే దాన్ని చేసిన ఇది నంబర్ ఉన్నది ఒక డబ్బాలో సీరియల్ నంబర్ ఒక డబ్బాలో వేస్తాం అందులో మీరు డ్రా చేస్తే कोटगिर मंडल पतंगल इतवंडा PSCA सोसाइटी की अहाते में गोडाउन सोसाइटी में सब्सिडी सोयाबीन बीजों की फ्राहमी प्रोग्राम में शिरकत। जिले निजामाबाद DCCB के सदर पूचराम भास्कर रेड्डी। कोटगिर मंडल पतंगल इतवंडा PSCA सोसाइटी के अहाते में गोडाउन सोसाइटी में सब्सिडी सोयाबीन बीजों की फ्राहमी प्रोग्राम में जिला निजामाबाद DCCB के सदर पूचराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना वबा से थोड़ी नरमी देने पर अवाम कोरोना वबा से निजात मिलने की गलतफहमी का शिकार हो गए। इन्होंने कहा कि एक फर्द के कोरोना वबा से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हम सब मुत्तहद होकर इस कोरोना वबा का मुकाबला करते हुए इसे शिकस्त दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि आंध्राई हुकूमत के वक्त किसान काफ़ी परेशान हाल थे और वो खाद बीजों के लिए कतार में कई घंटे ठहराव करते थे, मगर तेलंगाना कायम होने के बाद किसानों को कतार में ठहरने की ज़रूरत नहीं रही। इन्होंने कहा कि 30 किलो सोयाबीन बीजों की कीमत 1993 रुपये, मगर आज रियासती हुकूमत 810 रुपये सब्सिडी देकर किसानों को 1183 रुपये में बीजों को फ्राहम कर रही है और तेलंगाना हुकूमत एक साल में ही 24 घंटे मुफ्त बरक़ी किसानों को फ्राहम कर रही है। इन्होंने कहा कि किसान कर्ज से निजात दिलाने के लिए रियासती हुकूमत हर साल रैतु बंधु के तहत हर साल पर 10,000 रुपये की माली इमदाद दे रही है। इतना ही नहीं, किसान की वो किसी भी हालात में भी मौत होने पर हुकूमत इनके अफराद खानदान को 5 लाख रुपए एक हफ्ते के अंदर फ्राहम कर रही है। इन्होंने कहा कि आज हमारी रियासत को 20 लाख मैट्रिक टन जवार की जरूरत रहने पर मुकम्मल 35 लाख मैट्रिक टन जवार गोदाम में महफूज है, जिससे 15 लाख मैट्रिक टन गोदाम में जवार का जखीरा जाय हो रहा है, जिससे किसानों को नुकसान से बचाने के लिए जवार के बजाय सोयाबीन की फसल करने और बारीक चावल की काश्त करने को कहा। इन्होंने कहा कि किसानों मुनाफा बख्श फसल तैयार करके बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं। इसके ताल्लुक से किसानों को शौर बेदार प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि गरीब अफराद खानदान को खतरे में रखते हुए इनके लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करने वाले अजीम कायद रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी गरीबों के हक में एक अहम कारनामा अंजाम दिया। కేవలం మన సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మన నియోజకవర్గాన్ని పక్క నియోజకవర్గంలో ఎంతోమంది అడుగుతారు, బాన్సోడ నియోజకవర్గంలో ఎట్లా జరుగుతుంది, మన దగ్గర ఎందుకు జరుగుతలేదు అని చాలామంది క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఎందుకు అన్ని రోడ్లు వస్తున్నాయి, సీసీ రోడ్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి, బీటీ రోడ్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి, డబల్ బెడ్రూమ్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి, మన దగ్గర ఎందుకు లేదు, అదే మన నాయకుని సత్తా అని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తుంది. इस प्रोग्राम में ZPTC शंकर पटेल, इंचार्ज तहसीलदार विठल जरी, ओहदेदार श्रीनिवास राव, सोसाइटी चेयरमैन और TRS पार्टी के सदर एजाज खान, MPTC सरपंच व दीगर ने शिरकत की। जुनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना के बेशतर हिस्सों में दाखिल। जुनूब मगरिबी मानसून आज तेलंगाना के बेशतर हिस्सों तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात ने ये बात बताई। आइंदा 3 दिन के दौरान कुछ मुकामात पर शदीद बारिश की पेशकयासी की है। महकमा ने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून के तेलंगाना के माबाकी इलाकों तक पहुंचने के लिए भी हालात साजगार हैं और ये आइंदा 48 घंटों में पेशरफ्त कर जाएगा। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन के ताल्लुक से पेशकयासी की गई है कि कुछ मुकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है और कुछ मुकामात पर
इंतहाई तेज बारिश भी हो सकती है। 3 दिन के दौरान अलग अलग मुकामात पर भारी बारिश की पेशकयासी की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महबूबाबाद जिला डोरनकल में 14 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सोने की कीमत में इजाफा, रुपए की कदर कमजोर। सोने की कीमतों में आज कौमी दारुल हुकूमत में 477 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके साथ नई कीमत 48,190 रुपये फी 10 ग्राम हो गई। कीमती धातु की कीमत चारशंबे को 47,713 रुपये पर बंद हुई थी। दरियासनात चांदी की कीमतों में 26 रुपये का इजाफा हुआ और गुज़िश्ता ट्रेडिंग में इसकी कीमत 49,882 रुपये फी किलोग्राम से बढ़कर अब 49,868 रुपये हो गई है। स्टॉक मार्केटों में बड़ी कमी के दबाव में इंटरबैंकिंग करेंसी मार्केट में रुपया जुमेरात को 20 पैसे घटकर 75.79 रुपये फी डॉलर हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी दिन पर हिंदुस्तानी करेंसी 1 पैसे की मजबूती के साथ 75.60 रुपये फी डॉलर पर बंद हुई थी। जिला निजामाबाद में एसएससी के तकरीबन 24,000 तलबा प्रमोट। कोरोना वायरस के दिन ब दिन इजाफे के तनाज़ुर में एसएससी इम्तिहानात की मनसूखी के फैसले से जिले के तमाम तलबा को प्रमोट कर दिया गया है। वज़ीर आला के फैसले के बाइस निजामाबाद जिले में 23,910 एसएससी तलबा इम्तिहानात तहरीर के बगैर प्रमोट किए गए। एसएससी बोर्ड वेबसाइट पर इंटरनल इम्तिहानात के निशानात स्कूल्स की जानिब से अपलोड किए गए हैं, जिसकी असास पर तलबा में ग्रेडिंग का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला फैसले पर तलबा, औलिया तलबा, असातिज़ा, तंजीमों के कायदीन ने मसरत जाहिर की है। लॉकडाउन के 22 मार्च में मुनाक़िद चुदनी एसएससी के इम्तिहानात में पर्चों के इनेकाद के बाद मुलतवी कर दिए गए थे। दूसरी तरफ 8 मार्च से दोबारा बकाया इम्तिहानात के इनेकाद व जिस्मानी फासला बनाते हुए मुनाक़िद करने और हैदराबाद वबा के असरात में इजाफा और मुख्तलिफ उमूर पर हालात का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने एसएससी इम्तिहानात को मनसूख करते हुए तमाम तलबा को प्रमोट करने का फैसला किया है, जिसके बाद गुज़िश्ता 3 माह से ज़हनी कशमकश में मुब्तला तलबा को ज़बरदस्त राहत मिली है। गरीब अवाम की फलाह के लिए टीआरएस हुकूमत की मिसाली इक़दामात। आयशा आमिर, इन्होंने अवाम में किए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम। आज पोलन एमएलए दफ्तर पर रुकन असम्बली शकील आमिर की हिदायत पर इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर, बल्दिया चेयरमैन पद्मा रेड्डी की मौजूदगी में अवाम में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसी तरह टीआरएस हुकूमत के वादे के मुताबिक टीआरएस के एक मेंबर के इंतकाल होने पर इनके अफराद खानदान को 2 लाख रुपयों की माली मदद फराहम की गई। इस मौके पर आयशा आमिर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अवाम को हर तरह की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। और सबको नमस्ते। आज यहाँ पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक दिए गए हैं। साथ में हमारे जो पार्टी के पूरे लीडर्स हैं, मेंबरशिप के लिए जो करवाए सो है, उनकी भी अल्लाह ना करे कभी ऐसी दर्द या कभी ऐसे हादसे हो जाए, लेकिन ऐसा हो जाने की वजह से ये चेक बहुत पहले मिल जाता था। कोविड-19 की वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स रहने दीजिए या मेंबरशिप के रहने दीजिए, कल्याणी लक्ष्मी रहने दीजिए, शादी मुबारक रहने दीजिए, केसीआर साहब की हुकूमत आए बाद ये जो सब फैसिलिटीज़ जो मिल रहे हैं, जो ये सब हो रहा है, वो केसीआर साहब की बदौलत हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट होते हुए हो रहा है। और हमारे आप सबके एमएलए साहब, हमारे एमएलए साहब भी जो कर रहे हैं बोधन के लिए, वो सताए वाकई काबिल तारीफ़ है। तो मैं दुआ करती हूँ फिर से कि बार बार आप लोग इसी तरह हमारे पास आते रहे, हमें वोट करते रहे, हमें जिताते रहे, और बस यही सब फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से जो आती रहेंगी वो आप लोग उठाते रहे। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही कोरोना वायरस में इजाफा, अवामी सरगर्मियां तेज, समाजी दूरी इख्तियार करने में लापरवाही, हालात संगीन। मुतहदा जिले में कोरोना की वबा में इजाफे के बाइस अवाम में तशवीश पाई जा रही है। लॉकडाउन के कवायद में नरमी के बाद अचानक वबा में भी इजाफा होता जा रहा है और अवाम की सरगर्मियां भी तेजी के साथ जारी है। समाजी दूरी को इख्तियार करने में अवाम लापरवाही बरतने की वजह से और भी हालात संगीन होने के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं।
वाजिर है कि कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद निजामाबाद जिले में 61 और कामारेड्डी जिले में 12 मुस्बित केसेस जाहिर हुए थे और इसके बाद से ओहदेदार सख्त चौकसी इख्तियार करते हुए दोनों अजला में कंटेनमेंट करते हुए रेड जोन को करार दिया था और तकरीबन 2 माह के वक्फे तक एक भी मुस्बित केस जाहिर नहीं हुआ था, जिसकी बिना पर रेड जोन को बर्खास्त कर दिया गया था और हुकूमत भी लॉकडाउन में नरमी बरतते हुए हालात को मामूल कर दिया था। लेकिन हालात आम होने के बाद मुंबई व दीगर इलाकों से आने वाले मुहाजिरों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कामारेड्डी जिले में 12 मुस्बित केस इब्तिदा में जाहिर हुए थे, लेकिन शहर कामारेड्डी में एक भी मुस्बित केस जाहिर नहीं हुआ था। लेकिन गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान 6 मुस्बित केस में शिरकत की थी और इसके बाद इनमें से एक शख्स को कोरोना जाहिर होने पर हैदराबाद के यशोदा दवाखाने में भर्ती करवाया गया और इसके खानदानी अफराद को होम क्वारंटाइन करते हुए तमाम अफराद के खून के नमूने हासिल किए गए। मेदक के एक तकरीब में भी एक शख्स इस तकरीब में शिरकत किया था। इससे प्राइमरी व सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के तहत वबा में इजाफा हुआ। कोरोना वायरस अवाम खुद बचाव के लिए इक़दाम करें। शहर में मास्क व समाजी फासले की खिलाफ वर्जी, सूरत हाल के संगीन होने का माहिरीन को खतरा। कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के पेश नजर हुकूमत ने वायरस से बचाव की जिम्मेदारी अवाम पर आयद कर दी है। हुकूमत का कहना है कि अवाम खुद अपने सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार होंगे। जिस कदर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएगी, इतना ही वायरस से बचा जा सकता है। हुकूमत और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल आवारी वायरस से बचाव का जरिया बन सकती है। वायरस की दवा या कोई वैक्सीन अभी तक ईजाद नहीं हुई। माहिरीन के मुताबिक जारी साल के इख्तिताम तक वैक्सीन की तैयारी के बारे में कतई तौर पर कहा नहीं जा सकता। इन हालात में हुकूमत ने भी अपनी जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मा होते हुए अवाम पर छोड़ दिया है कि वो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ कर ले। चीफ मिनिस्टर KCR के हालिया जायज़ा इजलास में वाज़ेह किया गया कि अवाम की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ खुद इनके हाथ में है। अगर एहतियात करते तो अपनी और अपने अफराद ख़ानदान की ज़िंदगी बचा सकते हैं, वरना कोरोना का बासानी शिकार हो जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में रोज़ाना औसतन 100 से ज़्यादा अफराद को कोरोना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में माहिरीन का तज्जिया है कि अवाम की जानिब से बदएहतियाती ने सूरत हाल को बिगाड़ने में अहम रोल अदा किया। अवाम में मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के अलावा समाजी फासले का कोई तस्वुर नहीं है, जो मौजूदा हालात में इंतहाई खतरनाक हो सकता है। माहिरीन सेहत ने शहर में कोरोना फैलाव से मुतालिक रिपोर्ट में अवाम को जिम्मेदार करार दिया है। लॉकडाउन में रियायतों से लेकर आज तक, जबकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, शहर में एहतियाती तदाबीर का कोई तस्वुर नहीं, जिसके नतीजे में बेशतर इलाके रोजाना कोरोना से मुतासरा फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। गुंजान आबादी वाले इलाकों व तिजारती मराकज में हुजूम से कोरोना के फैलाव का अंदेशा जाहिर किया गया। इसके बावजूद अवाम में समाजी फासला व मास्क के इस्तेमाल पर तवज्जो नहीं दी। पुलिस ने मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने तलाशी मुहिम अमलन तर्क कर दी है, क्योंकि हुजूम के दरमियान रहने से बेशतर मुलाजमीन पुलिस कोरोना का शिकार हो गए। माहिरीन के मुताबिक अगर ग्रेटर हैदराबाद के शहर अपनी रोश तब्दील नहीं करेंगे तो सूरत हाल मजीद संगीन नौयत इख्तियार कर सकती है। पहले ही सरकारी दवाखानों में बिस्तरों की कमी है। ऐसे में मरीज के फैलाव से अवाम मुअस्सिर इलाज से महरूम हो सकते हैं। हुकूमत ने महकमा सेहत के जरिए एहतियाती तदाबीर के बारे में खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया है। बोधन बल्दिया का सालाना बजट इजलास साबिका साल की बनिस्बत इस साल हुआ बजट में इजाफा। बोधन की तरक्यात रफ्तार और हुई तेज, सफाई को दी जाएगी तरजीह। बोधन बल्दिया के चेयरमैन पद्मा की सदारत में 2020-21 का सालाना बजट 39 करोड़ का तखमीना लगाया गया। गुज़श्ता साल के ज़ायद बजट 3 करोड़ के तौर पर देखा गया। इन्होंने कौंसलर्स की रजामंदी से इस साल का बजट के तौर पर 34 करोड़ रुपए करार किया। इन्होंने कहा कि इस बजट में काफ़ी रकम कोरोना वबा से निजात, म्यूनिसिपल व्हीकल्स की खरीदारी, पीने के पानी, शहरी अवाम को मुतअद्दी मर्ज से निजात के लिए इस बजट में फंड मंजूर किया गया। जिला एडिशनल कलेक्टर ने बात करते हुए कहा कि
कोरोना वबा और मौसमी बरसात में मौसमी अमराज के ना फैलने के लिए फंड मंजूर करके शहरी अवाम को मुतअद्दी मर्ज से बचाने के लिए म्यूनिसिपल ओहदेदारान अफसरान शौर बेदार करते हुए मदद करने की हिदायत की गई। సో మీరు జనాలకి అవగాహన పెంచితేనే మన పట్టణము పరిశుభ్రంగా ఉండడంతో పాటు అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఎందుకు అంటే మరి పరిశుభ్రంగా ఉన్నప్పుడే మన ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మన ఆరోగ్యం మెరుగుపడ్డప్పుడు మనం డబ్బులు ఎక్కువ వృధా ఖర్చు కావు. ఆ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ దాని గురించి ఆలోచిస్తాం. అప్పుడే మనం వేరే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. మరి వచ్చిన డబ్బుల నుంచి అనారోగ్యానికి ఖర్చు పెడితే మీకు అనారోగ్యానికి ఈ కాలంలో ఎంత ఖరీదైన వైద్యం అయిందో తెలుసు. కాబట్టి అది రాకుండా ఉండడానికి మీ అందరి చేతిలో ఉంది. ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन परमिट का रिन्यूअल करने के लिए 30 सितंबर तक तौसी। हुकूमत ने ऐसे तमाम ड्राइविंग लाइसेंस परमिट और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मुद्दत 30 सितंबर तक बढ़ा दी है, जिसकी वैलिडिटी इस साल 1 फरवरी या इसके बाद खत्म हो चुकी थी। रोड ट्रांसपोर्ट विस्तार हाईवे ने आज बताया कि इस नई फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और ऐसे दीगर ऑटोमोटिव दस्तावेजात की कानूनी वैलिडिटी को तौसीक कर दी है, जिनकी वैलिडिटी मुद्दत 1 फरवरी से ख़त्म हो चुकी है। तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों को भेजे गए एक एडवाइजरी मकतूब में वज़ारत ने कहा है कि ऐसे दस्तावेजात को 30 सितंबर तक नाकाबिल तंसीख समझा जाना चाहिए। मुल्क में लॉकडाउन और सरकारी ट्रांसपोर्ट दफ्तर के बंद रहने की वजह से लोगों को मुख्तलिफ गाड़ियों दस्तावेजात की कानूनी हैसियत अपग्रेडेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि इन दस्तावेजात में फिटनेस परमिट, तमाम अक़साम, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या मोटर गाड़ी ज़ाब्ते के तहत बहुत से दीगर दस्तावेजात शामिल है। वज़ारत ने तमाम रियासतों से एडवाइजरी बलफ्ज़ लागू करने की दरख्वास्त की। खिदमात से वाबस्ता लोगों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और तंजीमों को परेशानी ना हो और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े। ज़िले निज़ामाबाद से वाबस्ता तमाम 2 व्हीलर, 4 व्हीलर व दीगर अफराद की ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल को रियासती महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 30 जून 2020 तक आर्जी तौसी करने की अहकामात की शरई अमल लाई गई थी और अब दोबारा तारीख में तौसी करते हुए 30 सितंबर तक तौसी की अहकामात की शरई अमल में लाई गई है। मोपाल मंडल के मौजा कंजर में एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव। मोपाल मंडल के मौजा कंजर में एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव जाहिर होने पर इसे निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। तफसीलात की बमौजब मुतालिका शख्स 17 दिन कबल दिल्ली से आया हुआ था और इसके बाद से इसे होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन 3 दिन से शदीद बुखार में मुब्तला होने पर 2 दिन कबल इसके खून के नमूने हैदराबाद रवाना किया गया था। कल शाम इसकी रिपोर्ट मुस्बित जाहिर होने पर इसे सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। जिले में कोरोना की वबा में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ओहदेदार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बार बार हिदायतें दे रहे हैं। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस हुकूमत का एक और मिसाली कारनामा, मुत्तहिदा जिले में 1571 करोड़ मालियत की धान को खरीदा गया। 1359 करोड़ रुपए किसानों को अदा करते हुए रिकॉर्ड कायम किया गया। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। टीआरएस हुकूमत की अवाम की फलाह के लिए मिसाली खिदमत, आयशा आमिर, इन्होंने अवाम में किए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम। जिले में अनकरीब 3 माह व 13 जुमा बाद आज नमाज ईद उल मोमिनीन को मुसलमानों ने बाजमात मसाजिद में किया अदा। रूहानी मंजर कई अफराद हुए अश्कबार। हुकूमत की हिदायत पर किया गया सख्ती से अमल। चंद रुपयों के लालच में अवाम की जिंदगी को खतरे में डालते हुए आरएनआर कन्वेंशन हॉल पर ओहदेदारों का धावा। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़े पैमाने पर शादी तकरीब का एहतिमाम। ओहदेदारों ने मुकदमा दर्ज करते हुए किया फंक्शन को मोहरबंद।
अवाम को कोरोना वबा व मौसमी अमराज से हिफाजत के लिए चलाए जा रहे सफाई मुहिम का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने विजिलेंस कमेटी की हमरा किया एडपल्ली मंडल का दौरा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।